अगर विफल होता है आपका कोई भी प्रयास तो आपको करना चाहिए और भी ज़्यादा अभ्यास। तो आइए आपको लेकर चलें अपनी अगली अनोखी प्रस्तुति की ओर। जीवन श्रीनिवास रामानुजन। जी हाँ, महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, जिन्होंने हम सबको सिखाया कि हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास के द्वारा हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। हमें असफलता से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। तो चलिए हमारे साथ मिलकर देखिए जीवन महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजन का। Somebody has said, the one who dreams and dares has never been at loss. A great man in history has proved it true. Let's see the story of that great mathematician. Can you guess who is he? Yes, of course, रामानुजन सर, जिन्होंने हासिल किया है हर शिखर। लाख मुश्किलें आड़े आई पर कोई उन्हें तोड़ ना पाई। चलिए देखते हैं क्या थी उनकी कहानी, कैसी थी उनकी जिंदगानी। दुनिया में कभी कभी ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं जन्म लेती हैं जिनके बारे में जानकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन एक ऐसी ही भारतीय प्रतिभा का नाम है जिन पर न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को गर्व है। सिर्फ 33 वर्ष की उम्र में शायद ही किसी गणितज्ञ ने इतना कुछ किया हो जितना रामानुजन ने किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने गणित स्वयं सीखा और गणित के करीबन 3900 थ्योरम्स का संकलन भी किया। उन्होंने गणित के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण खोजें की जिससे गणित के क्षेत्र में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। तो आज एक नाटक के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजन का जीवन। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एक जिले कोयम्बटूर के इरोड नामक गांव में हुआ। तो आइए ले चलते हैं आपको प्रसिद्ध गणितज्ञ के गांव। सुनिए रामा के पिताजी, मैं रामा को लेकर बहुत चिंतित हूँ। रामा 3 वर्ष का हो गया है परंतु अभी तक कुछ बोलता ही नहीं। हाँ, तुम सही कह रही हो। रामा का बौद्धिक विकास सामान्य बच्चों जैसा नहीं है, पर तुम चिंता मत करो। हम ऐसा करते हैं, रामा का स्कूल में दाखिला करा देते हैं। हाँ, यह अच्छा सुझाव है। स्कूल में और बच्चों के साथ रहेगा तो जल्दी ही बोलना सीख जाएगा। चलो, मैं कल ही विद्यालय जाकर रामा का नाम लिखवा देता हूँ। प्रणाम बच्चों। प्रणाम सर। बच्चों, आज हम फ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे। फ्रैक्शन का मतलब होता है एक अंक को दूसरे अंक से भाग देना, जैसे कि 3/4। इसको अगर ऐसे लिख दें 3/4 तो यह कहलाएगा फ्रैक्शन। सर, फिर 4/3, क्या इसको भी हम फ्रैक्शन कहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहेंगे। एक ही तो बात है। बैठो। नहीं सर, ये एक बात तो नहीं है। 3/4 में नीचे वाला अंक बड़ा है और 4/3 में ऊपर वाला अंक बड़ा है। दोनों में अंतर है। और 3/4, 4/3 इन दोनों फ्रैक्शंस के नाम भी अलग अलग होने चाहिए। इनके क्या नाम होंगे सर, वो आप बताइए। रामानुजन, तुम कक्षा में फालतू के सवाल पूछकर वक्त बर्बाद मत किया करो। चुप रहो और पढ़ाई पर ध्यान दो। सारी लय ही बिगाड़ दी। चलो आगे पढ़ते हैं। ध्यान रखना, फ्रैक्शन में नीचे वाला अंक कभी 0 नहीं होता। पर सर, अगर 0 हुआ तो उसे क्या कहेंगे? और 0 क्यों नहीं होता? तुम चुप रहो, पहले मुझे पूरा समझाने तो दो। तो बच्चों, बस इतना याद रखना कि फ्रैक्शन में नीचे वाला अंक कभी 0 नहीं होता, ऊपर वाला अंक चाहे कुछ भी हो। ठीक है सर, इसका मतलब हम ऊपर 0 लिख सकते हैं। तो फिर अगर हम 0/0 लिखें तो इसे क्या कहेंगे? उफ रामा। ऐसे ही अपने अध्यापकों के साथ खट्टी मीठी नोक झोंक के साथ रामा ने 5वीं कक्षा की परीक्षा दी। आइए देखते हैं परीक्षा का क्या परिणाम रहा। माँ, मैं प्राइमरी की परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम आया हूँ और अब मुझे स्कूल की तरफ से शहर के हाई स्कूल भेजा जा रहा है।
क्या सच रामा? मुझे पता था मेरे बच्चे कि तुम एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करोगे। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? हमारा रामा पूरे जिले में प्रथम आया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं बाजार से अभी कुछ मीठा लेकर आता हूँ। रामानुजन इसी प्रकार मेहनत से पढ़ते रहे और वह हाई स्कूल की परीक्षा में भी पूरे जिले में प्रथम आए। आगे चलकर इसी बालक रामानुजन ने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन्फिनिटी और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इन सभी तथ्यों की खोज खुद की। रामानुजन ने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। वह हाई स्कूल की परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम आया है। सर, गणित में तो उसके बिल्कुल पूरे अंक आए हैं और वह अभी से ही कॉलेज स्तर तक के प्रश्नों को हल कर लेता है। सर, अंग्रेजी विषय में भी उसके अच्छे अंक आए हैं। अब उसे उच्च शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। परंतु सर, उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वो रामानुजन को उच्च स्तर की शिक्षा नहीं दिला पाएंगे। रामानुजन बहुत ही मेधावी बालक है। उसे स्कूल की तरफ से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी ताकि वह आगे की शिक्षा ग्रहण कर सके। यह तो उत्तम विचार है। चलो, घंटी बज गई है, कक्षा में जाया जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तो बताओ आर्टिकल्स क्या होते हैं? और रामानुजन, ये तुम क्या पढ़ रहे हो? ये अंग्रेजी विषय की कक्षा है और तुम गणित के सवाल हल कर रहे हो। मैं तुम्हें रोज इसी बात के लिए डांटता हूँ। देखना, इस तरह तो तुम अंग्रेजी में फेल हो जाओगे। माफ करना सर, आगे से ध्यान रखूंगा। क्या करूं, मुझे गणित के सिवा और कुछ भाता ही नहीं। वो तो ठीक है रामानुजन, परंतु आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी विषयों में पास होना भी तो जरूरी है। ठीक है सर। चलो आगे पढ़ते हैं। सर, क्या आपको पता है हमें यहाँ किस लिए बुलाया गया है? सर, शायद कक्षा 11वीं के परिणाम के बारे में कुछ बताना चाहते होंगे। प्रणाम सर। स्कूल का कक्षा 11वीं का परीक्षा का परिणाम काफी अच्छा रहा है। सिर्फ रामानुजन ही फेल हुआ है। सिर्फ गणित में ही उसके पूरे अंक आए हैं। बाकी सभी विषयों में फेल होकर उसने स्कूल का नाम ही खराब कर दिया। सर, वो गणित के अलावा कुछ पढ़ता ही नहीं था। हाँ सर, बिल्कुल। उसे बार बार बताया भी गया था कि सभी विषयों में पास होना अनिवार्य है। अब हमें उसकी छात्रवृत्ति बंद कर देनी चाहिए। अब से उसे कोई भी छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब ना मुझे छात्रवृत्ति मिलेगी, ना मेरे पास कोई नौकरी है, ना ही कोई काम। परंतु मैं हर हाल में आगे की गणित की शिक्षा जारी रखना चाहता हूँ। रामा, तुम्हारा गणित तो बहुत अच्छा है। तुम गणित की ट्यूशन ही क्यों नहीं दे देते? ठीक कहते हो, घर चलाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो, मैं गणित की ट्यूशन ही दे देता हूँ। इससे घर का गुजारा भी हो जाएगा और मेरी शिक्षा भी जारी रहेगी। चलो, मैं देखता हूँ अगर मुझसे कोई और मदद हो पाए। रामानुजन सर की पढ़ाई बंद हो गई। हौसला, सपने, उम्मीदें सब खो गई। घर वालों ने कर दी अब शादी की तैयारी। गणित पढ़ने की अब भी थी लत भारी, इसलिए कर ली ट्यूशन देने की तैयारी। कुछ गरीबी थी बेचारी, कुछ परिवार की थी जिम्मेदारी। आर्थिक बोझ ने खूब कंधों को तोड़ा, पर रामानुजन ने गणित पढ़ना कभी ना छोड़ा। रामानुजन अब गणित के ट्यूशन से कुछ कमाने लगा है, जिससे घर का गुजारा हो ही जाता है। अब हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। हाँ, सही कह रही हो। मैं आज शाम जब मंदिर जाऊंगा तो पंडित जी से बात करता हूँ। तुम्हारा इस घर में स्वागत है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। खुश रहो, सदा सुखी रहो। जानकी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे पता है आप गणित को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। मैं इस फैसले में सदा आपके साथ हूँ। रमेश, सुन, मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है
ऊपर से पत्नी की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अब मुझे नौकरी की तलाश करनी ही पड़ेगी। यार तू मेरी मदद कर, कैसे भी करके मुझे एक नौकरी दिलवा दे। पर यार तूने तो 12वीं परीक्षा तक पास नहीं की है, तुझे नौकरी कैसे मिलेगी? पर सुन, मैं ना मद्रास के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर को जानता हूँ, तू उनसे जाकर मिल, वो तेरी कुछ न कुछ मदद तो ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्त, मैं कल ही मद्रास के लिए रवाना होता हूँ। सर, ये मेरे सारे गणित के शोध हैं। तुम्हें तो गणित का बहुत ज्ञान है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मैं अपने जिला अधिकारी राव से कहकर तुम्हें 25 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति दिलवा देता हूँ। धन्यवाद सर, मैं इस मदद के लिए सदा ही आपका आभारी रहूँगा। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। 25 रुपए की इस छात्रवृत्ति पर रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना प्रथम शोध जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया। इसका शीर्षक था बर्नौली, संख्याओं के कुछ गुण। इसी के कारण मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में उनकी क्लर्क की नौकरी भी लग गई और वह श्री वी रामास्वामी अय्यर को धन्यवाद करने के लिए मिलने। प्रणाम सर। प्रणाम रामानुजन। रामानुजन, अब तुम्हें अपने शोध को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ सर, चाहता तो मैं भी यही हूँ, परंतु अब यह किसी अंग्रेज गणितज्ञ की सहायता के बिना संभव नहीं है। ठीक है, मैं लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्डी को अच्छे से जानता हूँ और उनका पता भी तुम्हें देता हूँ। तुम उनको स्वयं की खोजी हुई कुछ थ्योरम्स भेजो। ज़रूर सर, मैं आपकी इस सहायता के लिए सदैव ही आपका ऋणी रहूँगा। मुझे तुम पे गर्व है। इस तरह रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी को अपनी खोजी थ्योरम्स की एक लंबी सूची भेजी, जिन्हें देखकर प्रोफेसर हार्डी को महसूस हुआ कि रामानुजन गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व है और उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज में आकर शोध करने का सुझाव दिया। फिर रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर बहुत से शोध पत्र प्रकाशित किए। उनकी प्रतिभा को देखते हुए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें बीए की उपाधि भी दे दी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन इंग्लैंड की जलवायु और रहन सहन की शैली रामानुजन के अनुकूल नहीं थी, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। डॉक्टरी जांच से पता चला कि उन्हें क्षय रोग है, जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था। खराब हालत में भी रामानुजन ने हार नहीं मानी और गणित के क्षेत्र में काम करते रहे। इसी दौरान उनको रॉयल सोसाइटी की सदस्यता भी मिली और वह ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय भी बने। परंतु स्वास्थ्य के खराब रहते उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। अपनी बीमारी के चलते 26 अप्रैल 1920 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उनकी उम्र केवल 33 वर्ष की थी। सो द ग्रेट मैथमेटिशियन लेफ्ट द वर्ल्ड, but still his works in mathematics keep giving us the experience that he is alive. We love you, sir. You are our inspiration and our determination. अभी तनिक भी देर नहीं भाई, एक बार शुरुआत तो कर। कठिन है रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास तो कर। ज़रूर जीतेगा जंग, लेकिन एक बार अभ्यास तो कर। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक इसी मंच पर हमारे साथ बने रहें और प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहें। कोरोना महामारी के समय आप सभी को पता है कि ऑनलाइन ही आगाज़ आर्ट का हम सभी ने आनंद लिया है। तो अनोखी प्रस्तुतियों के बाद अब बारी आती है वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह की। सत्र 2019-20 में शैक्षिक में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा और जो विद्यालय में नई विद्यार्थी हैं उनको अतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। अब अगले वर्ष वह भी पुरस्कार वितरण के हिस्सा बन सकते हैं। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें अंतिम प्रस्तुति जंगल बुक और वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आनंद लेने के लिए। प्यार और सम्मान के साथ शुभ संध्या।